नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अब मैं देखिए आज मेरे किचन में मूंग की दाल बनने जा रही है। ये मेरी खड़ी मूंग है। ये मैंने रात में भिगो दी थी क्योंकि मैं थोड़ा अंकुरित बीज का खाती हूँ। तो ये मैंने रात में भिगो थी। देखिए 2-3 पानी से धुलने के बाद भिगोते हैं। तो देखिए इसको मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए जितनी बनानी है उतनी मैं निकाल लूंगी, बाकी सब भीगती रहेगी। ये देखिए इतनी भीग रही है। अब इस दाल को, ये मूंग को मतलब इसको देखिए बिल्कुल खड़ी मूंग है और ये रात भर की भिगोई है, इसलिए बिल्कुल पिस नहीं गई है। ये देखिए ये। तो अब हम इसको बनाने चल रहे हैं। देखिए इसका छिकला नहीं निकालेंगे, छिकला सहित बनाएंगे, इससे पौष्टिकता बनी रहे। ये मेरा कुकर गर्म हो गया। इसमें मैं देखिए थोड़ा सा ये तिल का तेल डाल रही हूँ। ये मेरा तिल का तेल है, वो थोड़ा सा डालेंगे। आज मैं मसाला सब्जी जैसी इस दाल को बनाऊंगी। बाद में तड़का नहीं लगाऊंगी, तड़का मैं पहले ही लगा लूंगी। ये देखिए मेरा तेल हो गया है और गैस को थोड़ा बंद कर देते हैं, नहीं मसाला जल जाएगा। और हम डाल देते हैं इसमें 1 स्पून जीरा। देखिए जीरा डाल दिए हैं। लाइट थोड़ा गड़बड़ कर रही है। अब देखिए हम थोड़ा सा मसाला तैयार करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं मसाला खड़ा नहीं डाल पाती हूँ। ये देखिए हल्दी ले लिया है, एक चम्मच धनिया है मेरी, ये थोड़ा लाल मिर्च हो गया है। देख अब इसमें हम थोड़ा गर्म पानी डाल के इसको घोल लेते हैं। ये मेरी मसाला जो है ये गर्म पानी से हम घोल लेते हैं। ये मसाला मेरा ऐसे घुल जाएगा। देखिए जीरा मेरा पक गया है। मैं गैस को फिर ऑन कर देती हूँ। ये देखिए अब इसमें हम डालते हैं मसाले। ये देखिए तो ये मेरा गया लहसुन। ये देखिए ये लहसुन है ये, और थोड़ा सा मिर्चा है, थोड़ी सी अदरक है ये। अब ये थोड़ा फ्राई हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं, ये देखिए अब इसमें हम डालते हैं प्याज। अब प्याज भून लेते हैं। प्याज भून जाए। ये देखिए थोड़ा मेरी ये आधी गाजर है कटी हुई। ये ऐसे एक छील के मैंने ऐसे हाफ पीस में काटा है। अब इसमें डाल देते हैं। तो थोड़ा सा दोनों की ये थोड़ा रूखी होती है दाल, तो ये दाल और ये गाजर दोनों मिक्स होके इसका स्वाद बहुत बढ़िया हो जाएगा। और इसको मूंग को भी इसी समय डाल के थोड़ा भूनते हैं। थोड़ा भून लेते हैं। अभी थोड़ी देर भूनेंगे, इसके बाद मसाला। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी मूंग और ये गाजर और प्याज ये देखिए सब भून चुका है। अब इसी में ये देखिए मैं थोड़ा बीन्स डालूंगी और मटर डालूंगी। बीन्स मैंने इतने इतने पीसों में डाली है। देखिए ये सब धुल के डाली है मैंने, धुल लिया है। धुल के अब इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। ये अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसमें थोड़ा तेल डाल के मैं ये जो मसाला मेरा घुला हुआ रखा है इसको भूनते हैं। थोड़ी सी हींग डाल देते हैं। तेल गरम हो गया है मेरा। ये देखिए 1 पिंच हींग है। ये MDH की हींग है, बहुत अच्छी आती है। थोड़ा गर्म पानी डाल के इसको धुल के डाल देते हैं।
प्लेट साफ हो जाती है इसी में। और थोड़ा हम ये वाला मसाला भी डाल देते हैं, ये सब्जी मसाला। बस 1 स्पून से भी कम है मैंने डाला मसाला। अब इसको हम भूनेंगे मसाले को। देखिए तेल छोड़ने लगेगा तो मैं इसमें टमाटर काट के डालूंगी। तेल कम है इसलिए हम थोड़ा पानी डालते हैं, या तो तेल में मसाला पके या पानी में पके। ये देखिए तो इसको मैंने डाल दिया है, इसमें मसाला भी तेल से जल्दी पक जाता है। ये देखिए तब तक मैं टमाटर काट लेती हूँ छोटा छोटा। ये देखिए इसी समय मैं क्रश करके कसूरी मेथी डाल रही हूँ। ये कसूरी मेथी और ये टमाटर ये डाल दिया। बस अब इसको टमाटर को थोड़ा हम भून लेते हैं और नमक डाल देते हैं 1 स्पून। इसके बाद आप स्वाद के अनुसार डालें। थोड़ा पानी मुझे बार बार डालना पड़ता है, मेरा थोड़ा तेल की मात्रा कम है। ये देखिए और ये टमाटर मेरा थोड़ा सा पक जाए, इसके बाद मैं इसको मिक्स करूंगी। टमाटर देखिए दोस्तों गल गए। अब इसमें हम ये दाल मिक्स करते हैं जो मैं भून के रखी हूँ। ये मेरी खड़ी मूंग की सारी सब्जियों के साथ की दाल है। आपके पास और भी सब्जियां हो तो डाल दें, मैं आलू नहीं डाली हूँ। आपका मन हो तो आप आलू भी डालें। अब इसको मैं इसमें 2 मिनट के लिए भून देती हूँ। ये दाल जो है इन मसालों में मिक्स कर देती हूँ। बस थोड़ा भून ले, इसके बाद पानी डाल के इसको बंद। ये देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है। ये मेरी दाल मिक्स हो गई है। अब इसमें हम पानी गर्म डाल देंगे। बॉयल सब्जी में हमेशा कोई भी चीज उबालनी हो आप गर्म पानी डालें, गैस की भी बच जाती है, वेस्ट नहीं होती। और ये दाल सब्जी जो भी बनाए वो तुरंत से बॉयल होने लगती है। मतलब गर्म में एकदम से ठंडा पानी डाल दो तो उसका स्वाद बिगड़ जाता है। ये देखिए अब मैं इससे प्रेशर लगा देती हूँ, बन जाए दाल। इसके बाद ही 2 सीटी मेरी दाल पक जाएगी, क्योंकि गर्म पानी भी पड़ा हुआ है। ये देखिए दोस्तों दाल देखिए मेरी बहुत अच्छी कुक हो गई है। ज़्यादा चलाएंगे नहीं तो गल जाएगी। ये देखिए बहुत बढ़िया दाल बनके तैयार हुई। अब इसमें चाहे आप तो एक बार जीरे का तड़का और लगा दें, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा भैया हमारे तेल घी कम खाते हैं बेटे। तो आज संडे है, वो घर पे हैं, इसलिए इसमें तड़का नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो नहीं खाएंगे। इसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिला देती हूँ। थोड़ा दाल गाढ़ी मेरी ज्यादा है, अगर आपको ऐसे ही पसंद हो तो आप ऐसे ही खाएं। हम लोग थोड़ा दलिया से खाएंगे तो थोड़ा सा पतली कर दिया। ये देखिए अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी दाल बनी हुई है। ये देखिए दोस्तों मैंने दाल निकाल ली है, सर्व कर दी। ये देखिए दाल मेरी पक गई है, बहुत अच्छी दाल पक गई है। देखिए ये मेरी दाल रेडी हो गई है। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए धनिया डाल दूंगी। ये देखिए आपको कैसी लगी मेरी ये मूंग और सब्जियों से भरी हुई दाल। खड़ा मूंग है, वो भी अंकुरित, और ढेर सारी सब्जियां। तो आपको अगर रेसिपी पसंद आई हो प्लीज लाइक और शेयर करें। थैंक यू।